परम सौभाग्य है कि यहाँ के लोग कुछ वॉलंटियर सब अपना अपना काम करते हैं, नौकरी धंधा करते, पैसा नौकरी या जो भी उनका बिजनेस है वो ख़त्म होने के बाद अपना आधा 1 घंटा 2 घंटा इस संस्था को देते हैं। ये संस्था समाज इसमें इतना बड़ा काम कर रही है, तो मेरे को पता चला तो इच्छा हुई मेरी कि लोगों से मुलाकात की जाए। यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं सब कोई नौकरी वाला है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट है, कोई सरकारी है, कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। लेकिन वो नौकरी या धंधा खत्म होने के बाद शाम को आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा वॉलंटियर रूप में यहाँ पर देते हैं। तो इस संस्था के हमारे अध्यक्ष साहब तो है नहीं अभी, मनोज सूर्यवंशी साहब हैं। तो मेरा ये परम कर्तव्य है कि समाज हित में क्या काम हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इस संस्था की एक खासियत है ये वॉलंटियर रूप में काम कर रहे हैं। मतलब स्वयंसेवी संस्था है। नौकरी के बाद या धंधे के बाद प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, हर व्यक्ति यह अपना समाज हित में कर्तव्य समझता है, वो आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो भी उनके पास टाइम स्पेयर होता है उस टाइम को वो यहाँ पर देते हैं। आज मेरा ये सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि मैं इस संस्था के बारे में पता चला तो मैं आया। दादा हैं हमारे 77 ईयर के, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि मेरे को यहाँ तक लाए और इन्होंने मेरा सम्मान भी किया। आज मेरी ये खुशकिस्मती है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। अब पहले हम इस संस्था के स्वयंसेवी सदस्य हैं श्रीमान मनोज सूर्यवंशी साहब, इनसे पूछेंगे थोड़ा इस संस्था के बारे में बताएंगे हमारे। ले हाँ, हम इनसे पूछते हैं साहब से थोड़ा संस्था के बारे में, मतलब बताएं समाज इसमें कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रहे हैं आप, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं या अपनी स्वेच्छा से आए हैं या किसी के द्वारा आपको मतलब प्रेशराइज किया गया है, आप मतलब क्या आपके मन में विचार है आए कि संस्था के लिए काम करने के लिए आप प्रेरित हुए? सर जैसा है यहाँ बहुत से जी जो आदिवासी महादेव के लिए जमात है, जी जी, यहाँ के लोकल लोगों को सर्टिफिकेट्स वैलिडिटी जी जी, इसमें बहुत दिक्कतें आती है। जितने भी यहाँ के बहुत से संस्थाएं हैं जी जी, ये जो इसके ऊपर काम करते हैं, और इनमें और हमारे थोड़ा सा फर्क इतना है कि हम इन लोगों को जो भी संवैधानिक हक है वो कैसे मिले, ना कोई मोर्चा आंदोलन करके संवैधानिक मार्ग से जो हम अपन जो चाहते हैं वो लिखावट के जरिए से नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे उसके भी जवाब दे दो। फिर उसके आगे जितने भी कुछ प्रॉब्लम है वो चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, हम सुलझा करके उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट देना। जो कुछ गांव है उनमें केंद्र के जितने भी योजनाएं ये है, ये पानी की योजना ये है, पानी ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी ऐसे उनके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, राज्य के कच्चे घरों से पक्के घर में कन्वर्ट करना, मतलब शौचालय के लिए घरकुल है, कुएं वगैरह ऐसे देते हैं। वो आदिवासी जो आदिवासी पाड़े में जाके पाड़े में उनको प्रेरित करना, पहले तो मांगने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि ये लोग कुछ मांगते नहीं है। अभी तक कोई उनके पास कोई ऐसे कोई योजनाएं लेके गए नहीं। जो ऐसी योजनाएं है वो कैसे हासिल करना है, इसके लिए ये संस्था एक एनजीओ के हिसाब से काम करते हैं। और हमारे दिलीप भाऊ खामकर है जो पुणे के अध्यक्ष है, ये संस्थापक आयुक्त संस्थापक और सचिव जो है वो अविनाश जी ठोमरे सर है, वो आज नहीं है, वो भी जॉब करके ये सब करते हैं। मैं भी सर्विस करके पे अपना टाइम निकाल के मेरे को भी ऐसा लगा कि आप लोग समाज के लिए इतना अपना समय दे रहे हैं। मतलब जो भी आपका चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी या कोई कुछ भी कर रहा है उसके बाद अपना आधा 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम। थोड़ा ये मनोज सर है, ये भी जॉब करके इनके बारे में पूछें मनोज साहब से कि थोड़ा संस्था के बारे में प्रकाश डालें। एक्चुअली हम लोग जो 4-5 लोगों ने ये संस्था स्थापित करने का सोचा, जी उद्देश्य तो वही था कि हम लोग सही मायने में कोई सेवा कर सके। आदिवासियों के लिए जो भी योजना है जो भी आज तक पहुंची नहीं,
उसका हम लोग उसको लाभ पहुंचा सके, उस हिसाब से हमने अपना अपना टाइम थोड़ा देना चालू किया। इसके अंदर से हमको कुछ बातें ऐसे समझ में है कि गवर्नमेंट जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचे, और गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, पहला तो स्टेट गवर्नमेंट आता है। हाँ, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन का काम किया पहले हाँ, कि यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर कुछ योजनाएं नहीं जा रही है, या फिर अधिकारी नहीं जा पा रहे हैं, तो वो चीज़ को हमने पहले इम्प्लीमेंट किया। जी हाँ, गवर्नमेंट के नज़र में ला के दिया कि ये चीज़ हमको यहाँ पर कम गिर रही है, तो गवर्नमेंट भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चालू किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, चांदर जी हाँ, जो कि पूना के 100 किलोमीटर के आसपास है, तो वो जो है पहाड़ी के अंदर गांव है। जी हाँ, आज 2020 चालू है, उसके अंदर आज भी वहाँ पे लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ता नहीं है। हाँ, देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारे लोगों 70 साल हो गए सुविधा देश को। नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाए, लेकिन एक इंसानियत के नाते हम लोगों ने वहाँ पे डॉक्टर कैंप किए, जी हाँ, और कुछ जो भी उनको दे पाए वो हमने काम किया आज तक। कपड़े बोलो या फिर खाने की चीज़ें बोलो, दवाइयाँ बोलो, ये चीज़ हम लोग वहाँ पे दे पाए, और दे रहे, हर साल दे रहे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता कच्चा है या कच्चा पक्का है, तो कच्चा है तो उस हिसाब से गाड़ी अटकते अटकते जाती है। हम लोग गवर्नमेंट भी बोल चुके हैं कि वहाँ पे रास्ता चाहिए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आजकल भारत में सूचना क्रांति का युग है, क्या सूचना क्रांति के तंत्र हैं वहाँ पर, ऐसे मोबाइल की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा? अभी तक नहीं। नहीं नहीं, मोबाइल कुछ नहीं नहीं। है, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं। कुछ नहीं है उधर। लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं लाइट नहीं है, है, रोड नहीं है। अभी इस साल लाइट का बंदोबस्त किया था उन लोगों ने, हाँ, फिर भी बारिश जैसे हो गई हाँ, तो बारिश के बाद वापस बंद हो गया वो अच्छा, सब। बंद हो गया। नहीं तो आपकी संस्था उस गांव में अगर लाइट नहीं है तो आपने उस सरकार के लिए पत्र लिखे? सब लिखे। हाँ, हमने अभी जो लाइट गई वो हमारी वजह से गई, अच्छा, तो लेकिन कुछ ऐसा लंबा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वापस वो ध्यान नहीं दे पा रहे। अच्छा, जैसे तार टूट गया हाँ। तो पहाड़ी के अंदर वो रिपेयरिंग के लिए नहीं जा पा हाँ, रहे, हाँ, ये दिक्कतें काफी आ रही है। गाड़ी के लिए भी किया ना अपन ने। हाँ, रोड के लिए भी हम लोग ने किया है कि भाई वहाँ पे रोड जाना चाहिए। हाँ, हमारा नेक्स्ट जो प्लान है कि गवर्नमेंट को बोल के वहाँ पर एक टूरिज्म हाँ, पॉइंट निकाले, हाँ, तो बिल्कुल बहुत जो अच्छा है। आदिवासियों के लिए, तो हाँ, हाँ। वो लोगों के लिए कैसा थोड़ा इनकम का इनकम सोर्स हो सोर्स जाएगा। ऑफ इनकम होगा, ठीक तो है। ये सब इम्प्लीमेंट दिमाग में, अभी देखते हैं आगे क्या है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी सही बात है। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट अगर वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बना दे, टूरिज्म स्पॉट बना दे, तो लोग अगर जाएंगे तो वहाँ के लोगों की आजीविका का कुछ साधन बन जाएगा। सही है, सही। तो वो 2 पैसा हमको मिलना चालू हो जाएगा। तो मैं बताया, मैं कल से चिंतित था, मतलब ऐसे सबसे पहले मैं यहाँ पर डीएम कोहली साहब को जानता, तो दोनों को फोन आया, वो कह रहे कल बिजी थे तो आज की बोला उन्होंने। फिर एक लड़का अपना एक ग्रुप चलता है उसमें डाला, उसने हाय भेजा, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ कोहली साहब का नंबर दिया, वो सोलापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने फिर यहाँ के आपके जो अध्यक्ष साहब हैं उनका नंबर दिया, उन्होंने फिर इनका नंबर दिया, ऐसे एक से एक कड़ी बनती है। मैं कल शाम से इतना परेशान हो गया, मैं कोई तो मिले, मैं कहाँ जाऊँ। तो मी आलो नसतं तर त्यांना ते तो इसी तारतम्य इस संस्था के बारे में हमें, इस संस्था के जो भी करता धरता हमारे कामकर साहब, खामकर साहब में थोड़ा बताएंगे, प्रकाश डालें संस्था के बारे में। ये संस्था है 2013 से स्थापित हुआ है, जी हाँ, जी हाँ। और ये संस्था में 300 या 400 सब टेक्निकल बंदे हैं। वर्कर है 300-400 हाँ, मेंबर्स मेंबर्स हैं। मेंबर्स हैं। और वो सब काम धंधा करके सब चलाते हैं लोग। जी हाँ, हम एक खुद इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो, अच्छा। और ये संस्थापक है वो जो भी मैकेनिकल है, और जो हमारे जो सभी बंदे जी हाँ, जी टोटली 50 और 60% गवर्नमेंट सर्वेंट है। जी हाँ, जी हाँ। वो सभी 1 घंटा समाज के लिए देते। सुबह काम को जाते, 6 बजे इधर आते, और आते बोले तो सब समाज का डेवलपमेंट क्या करने का होश चालू रहता है। मतलब ये हमको उनको किसी को बताना नहीं है कि आपको यहाँ आना है, वो नहीं, मतलब अपना अपना काम करके सब आप ही यहाँ पर आते अपना हैं। कभी आते, वो सब आते मैं अपनी ओर ये- से, अपने परिवार की ओर से, अपने समाज की ओर से आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं समाज हित में, सभी को बहुत बहुत मतलब साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने कितनी बड़ी बात कह दी कि वो किसी को बता नहीं पता, इन लोग कहते हैं यहाँ पर आना वहाँ पर आना, नहीं, हम वो अपना काम खत्म करके अपने आप इस हम संस्था किसी में को अपना बुलाते नहीं, टाइम किसी को मैसेज नहीं देते, बुलाते नहीं, मेरी वो ओर सेवा भाव से सेवा या करते मैं हैं। आता रहूंगा, जब भी आऊंगा मैं संस्था में जरूर आऊंगा,
सबको धन्यवाद कहना है। आप समाज हित में बहुत काम कर रहे हैं। हाँ सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम आदिवासी के लोग काम कर रहे जी हैं। हाँ अभी हमारे इधर गांव में गए तो कोई अभी सब पानी नहीं है। अभी वो साहब ने बताया जी वो जो काम करने का है हमारे पास, हमारे ये संस्था के पास 15 ग्राम पंचायत है। हाँ सबने उसको हमने बनाया, वो सदस्य को हमने बनाए सबको, जी हाँ जी उसको दाखला दिया, वैलिडिटी का काम किया। हमारे ये संस्था के ऊपर 15 ग्राम पंचायत संस्था ये अध्यक्ष सरपंच थे 2-3, 15 गाँव के सरपंच और यहाँ से रिलेटेड है। उसके बाद में 5 साल के बाद हमारे एक 2-3 एमएलए हो जाएंगे हाँ ये संस्था के। जी हाँ जी। ये काम फाउंडेशन का काम चल रहा है और इधर किसको बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आदमी अपने आप आते नहीं, हैं। ये ये तो- जो संस्था का ये- जो हाँ। जो ये दिल में रहता है ना वो लगे। संस्था ही उनका है। और किसी का हम अगर किसी को डांटते दिक्कत भी आती है ना तो हाँ। ऐसे ही माउथ पब्लिसिटी से पूछ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, कौन सॉल्व करेगा, अच्छा। किधर जाना पड़ेगा। तो आदिवासी कल्याण संवर्धन संस्था का वो अभी- एड्रेस है, उधर लोग आते हैं, अच्छा। उधर उनको जो सोल्यूशन है, प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है। एक कल परसों बंदा उसको मिलिट्री में जाने का, हाँ। सर ने उनको बताया उसका फादर नहीं है, हाँ। मम्मी और उसकी बहन है। जी हाँ जी। अभी उसका हमने दाखला दिया, हम्म, वो इधर आया क्या कितना पैसा मेरे को दिया, उसको बोला फोन के ऊपर 10 आदमी बंदे थे, साहब एक पैसा नहीं दिया, मैंने एक चिट्ठी नहीं फाड़ी, लेकिन तुमने जो मैंने काम किया ना सबके सामने मेरे को पैर छुआ, मैं बोला भगवान का छू। और वो उसको बोला मेरा बहन का शादी है, तुम जरूर आने का, और पैसा नहीं भाव। हम क्या बोले, हम 500 रुपये दे जाएंगे खाने का, और तुम्हारा जो होने वाला है ना हाँ, शादी का जो भी खर्चा होगा हम उठाएंगे। और ये संस्था में आके सब अभी 100 आदमी का हमने नौकरी बचाया। अरे बोले तो 25 बंदे नौकरी जाने वाले थे, अच्छा, इसीलिए इसी वजह से अगर उसके जो बेबी बच्चे लोग सब आ गए, हाँ रोने लगे, अच्छा। पैर छूने लगे दोनों के। हम्म। हम बोला रोने हमारा करते हुए हम उसके ऊपर से निकलते, हम वो जात के हैं तो बेबी बच्चा सब आके पाँव धरने लगे हमारे। जी। क्या, लेकिन क्या दिया हमने, टेक्निकल दिया, मतलब सोल्यूशन सोल्यूशन दिया। जो रास्ता कानूनी। मतलब अड़चने थी ना, व्यवधान था, उस व्यवधान को आपने दूर कर दिया। 25 बोले तो उसका बेबी 2 बच्चे अभी तो खा रहे ना अच्छे, पेट भर। पेट भर रहे हैं, उसको नौकरी साबित किया हमने। तो हमारा कैसा है कि समाज को दिखाने का नहीं, दिखावा फिखावा करने करना। हम आपको पहले बोल के हम सभी गांव में जाते टेबल कुर्सी में बैठते जी। नहीं, वहाँ हमारा संस्था का एक है आमदार है, सोमवार तुम बैठो, हम नहीं बैठेंगे। हमको सब बोल रहे हैं कि तुम आप बैठो, हम बैठते नहीं, हम उनके साथ बैठे। क्यों? क्या हमारे 47 47 से अभी तक हमको कुछ मिला नहीं, और उधर बैठने का अपनी लायक ही नहीं हाँ। है। क्या नहीं, जिनके नाम पे गवर्नमेंट से अभी तक इतने करोड़ों अरबों रुपए आ गए उनके विकास के लिए, अभी तक विकास नहीं हुआ, ये भी अपने आप में उसके वजह से हमने सेंट्रल क्या किया है, गवर्नमेंट, स्टेट जो तबर का हमारे समाज के पेट भरता नहीं, उस खुर्ची में जाके नहीं बैठने का। नहीं, आप जो निधि की बात कर रहे हैं ना, तो बराबर है आपका। अभी 40 साल हो गए, जी हाँ 45 साल हो गया, आदिवासियों के लिए जो निधि आया वो पर्टिकुलरली एक एरिया के लिए खर्च किया गया। जी हाँ तो लड़ाई वही है कि वो एरिया के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बाकी जगह पे आदिवासी नहीं, उस निधि के लिए। लेकिन निधि इतना आया हुआ है कि वहाँ पे हर एक के घर की ईंट सोने की रहना चाहिए। हाँ, इतना नहीं है। ऐसे एक तो जो हो गया, एक गंगा सफाई के लिए बहुत पैसा है कि गंगा वैसी वैसी में वही वही हाल है। और मतलब अभी अपनी जितनी अनुसूचित जातियां हैं, जितनी SC है ST है, उसके लिए पैसा इतना आता है उनके विकास के लिए, लेकिन कुछ ही लोग उसका फायदा ले जाते हैं। तो आप लोग एक हम मतलब कंक्रीट फायदा- काम कर रहे हैं। कंक्रीट काम फायदा करते लेवे, हम्म। वो कोई बात नहीं। हम क्या लेकिन करें, उनका वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना अभी हाँ। तक। 40 साल से अगर इतना पैसा एक जगह पे आ रहा है तो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ पे हर कोई घर ऐसा बड़ा बड़ा होना चाहिए, रोड तो ऐसा सोने का होना चाहिए, इतना पैसा है। हाँ, इतना पैसा है। हाँ, बिल्कुल फैक्ट है। ये फैक्ट है ना। तो आज भी डेवलपमेंट नहीं है, तो ये सब हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। हाँ, तो इस चीज़ को- नहीं, उस गलत को आप सही कर रहे हैं, उसकी अड़चनों को दूर कर रहे हैं आप। नहीं, अभी हमारा कहना ऐसा कि जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए निधि आता था, हाँ। वो बाहर भी आदिवासी है तो उनके लिए भी उनके लिए मिलना जाना चाहिए।
मतलब आप कह रहे हैं कि पहले जो सेंट्रलाइज हो गया है उसको डिसेंट्रलाइज करो, मतलब ये नहीं है कि अपन सिर्फ पुणे के लिए दें, भाई आपके ऐसे बहुत सारे सतारा है, उधर जा, बहुत सारी एरिया है। पुरंदर है, क्या क्या अलग अलग है ना, अमरावती जो- भी है, क्या है, अकोला है, बेरार है, बहुत सारी बहुत एरिया सारी, मतलब आप सबके लिए भेजो, ये नहीं है कि हम एक ऑल जगह भेजो। ऑल महाराष्ट्र के लिए सब काम ऑल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए। अभी भी ऐसे बहुत सारे जो एक एग्जांपल हम बताए चांदर का, ऐसी बहुत सारी जगह है वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। वो डेवलपमेंट हुआ तो उनकी उन्नति हो सकती, वरना अभी जो चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। ये देखो ये बेरर, कहीं तो भी ये लोग रुकना हमारे चाहिए। गाइडेंस लेते हैं, संस्था ही बेरर का है ना वो, जी हाँ वो बेरर का है। जी जी हाँ, ये सभी का इधर से गाइडेंस लेते हैं सब जी ऐसा करने का, ठोमरे जी ऐसा, खामकर जी ऐसा करने का, सब बेरर को सब बंदे हमारे से ज्ञान लेते अकोला, हैं। ये अकोला बेरर बेरर वाला, हाँ, उधर से नागपुर वाला है। जी थोड़ा ये भी काम